Hello guys, welcome back with the another video of the chapter the business environment. आज हम लोग बात करेंगे हमारे एक जनरल टॉपिक के ऊपर। जनरल टॉपिक का मतलब कि जिस टॉपिक के साथ तो हम लोग फैमिलियर तो हैं बट ज्यादा उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है ना, उसका इतना ज्यादा हमने कुछ ध्यान दिया। बस जो लोगों ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, हमने सुना और उसके हिसाब से अपने मन में उसके लिए थॉट्स क्रिएट कर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारी इकोनॉमी के लिए बून भी है और बेन भी है। मतलब उसने हमारी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिए एंड निगेटिव इम्पैक्ट भी दिए। आज के टॉपिक में जो है हमारा जो बात करेंगे हम लोग वो है हमारा डिमोनेटाइजेशन। क्या है टॉपिक हमारा? डिमोनेटाइजेशन। हाँ सही आप बात कर रहे हैं, नोटबंदी जो हमारी हुई है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिमोनेटाइज का मतलब हो गया है कि उस चीज को गवर्नमेंट ने आज की डेट से, जब भी उन्होंने डेट दी है, वो अब से लीगल नहीं रह गई है, अब से उसका कोई भी वजूद नहीं रह गया है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डीमोनेटाइज, यानी वो चीज खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो डीमोनेटाइजेशन का यहाँ पे जो मतलब है, इसका मतलब है कि रिमूवल ऑफ द करेंसी एंड इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ लीगल टेंडर ऑफ मनी। यानी कि अब से जो वो करेंसी है, वो करेंसी हमारी लीगल टेंडर नहीं रह गई है और अब से इसको हम पैसे की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। अब वो भाई सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसको बस हवा करने के लिए काम आएगा, उससे आप कुछ खरीद नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि जो ये हमारे डिमोनेटाइजेशन हुआ है ये पहली बार हुआ है, ना 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 नोटबंदी पहली बार हुई है और ना जो ये 2000 का नया नोट आया है ये पहली बार हुआ है। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि हमारी जो गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी, मतलब नरेंद्र मोदी से पहले हमारी मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कई बार कुछ नई चीजें ले, मतलब कुछ नए नोट्स इंट्रोड्यूस करे और पुराने नोट्स का रिमूवल किया। इसकी जो डिमोनेटाइजेशन की जो शुरुआत होती है, यानी सबसे पहले जो ये शुरू होता है हमारा 1934 से। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि हमारे कॉइन्स चलते थे, ठीक है, या हमारी छोटी करेंसी चलती थी, यानी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, इस टाइप से करेंसी चलती थी। 1934 में यानी 1934 में हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस का मतलब मार्केट में ये लेके आए। कौन से नोट लेके आए? 500 और 1000 के। यानी 1934 जब लोगों की इनकम जो थी वो 1 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए होती थी, उस टाइम पे 1934 में ये सर्कुलेशन में क्या लेके आ रहे हैं? 500 और 1000 के नोट लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था 1934 में, जो बड़ी करेंसी था, जो बड़ा डिनोमिनेशन था, बड़ा जो रुपया था, वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1934 में, जो कि था हमारा 500 एंड 1000 नोट्स। इसके बाद, इसके ठीक 4 साल बाद इनको लगा कि भाई ये पैसा जो है वो तो कम पड़ रहा है, हमें और पैसे की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, इंडिया की गवर्नमेंट थी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? 1938 में इन्होंने नई करेंसी इंट्रोड्यूस करी 10,000 रुपए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारा पैसा लूटना चाहते थे, उन्हें हमारा पैसा चाहिए था। तो उन्होंने बड़ा डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस किया। डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ? अब वो एक ही नोट में 10,000 रुपए बचा लिए उन्होंने। 10,000 रुपए एक नोट में आ गया, जेब में आराम से एक नोट डाला और 10,000 रुपए आ गया मेरे पास, खत्म बात। तो पहले 1934 में उन्होंने 500 और 1000 के नोट इंट्रोड्यूस करे। 1938 में उन्होंने क्या किया? 10,000 के नोट इंट्रोड्यूस करे, ठीक। लेकिन जब उन्होंने ये लगा कि भाई जो 1000 के और ये 10,000 के नोट, जो 1000 और 10,000 के नोट है, ये इतना ज्यादा रेगुलेशन में आ नहीं पा रहे, क्योंकि 1940s के आसपास, ये 1946 की बात कर रहे हैं, यानी अभी हम आजाद नहीं हुए, ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा है। 1946 में उन्होंने क्या देखा कि भाई ये जो 1000 और 10,000 के नोट है, ये इतना ज्यादा लीगल है नहीं, और लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको होल्ड करके रख ले रही है। तो इन्होंने क्या किया? 1946 में इन्होंने क्या किया? 1000 और 10,000 रुपए के जो नोट थे उनको बंद कर दिया कि आज से 1000 और 10,000 के जो नोट हैं वो एज अ लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं होंगे। अब से वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसको हम मनी के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1946 में उन्होंने क्या किया? 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए। अब जब 1000 और 10,000 के बंद कर दिए तो बड़ा अमाउंट हमारे पास कोई रह नहीं गया। सबसे बड़ा अमाउंट अब सिर्फ 500 का रह गया, क्योंकि वो सबसे पहले 500 1000 आया, फिर 10,000 आया, 1000 10,000 हमने बंद कर दिया, तो बचा क्या? सिर्फ 500 ही तो बचा। अब 500 रुपए होल्ड करना 1946 पे था तो बड़ा अमाउंट, 500 बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन जब आपको अपने गवर्नमेंट में देना है, आपको लोगों को बांटना है, गवर्नमेंट को बजट बनाना है, तब ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था।
तो क्या हुआ 1954 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 5,000 रुपए का नोट। अब क्या हुआ, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, मतलब ना एकदम 1,000 का ला दिया ना 10,000 का लाया, उन्होंने एक बीच का नोट निकाला, यानी बीच का एक अमाउंट उन्होंने फाइंड आउट किया जो कि था हमारा 5,000 रुपीज का। इस 5,000 रुपीज में उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपए का नोट निकाला कि अब हमारा एक नया डिनोमिनेशन हम इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, जो कि है हमारा 5,000। ठीक, अब उसके बाद जब हमारी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, अभी तक तो हमारा ब्रिटिश पीरियड ही चल रहा था, 1948 में हम आजाद हुए तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। फिर 1978 में जब हमारे मोरारजी देसाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने, तो हमारे मोरारजी देसाई ने क्या किया, 1978 में उन्होंने 1,000, 5,000 और 10,000 के जो नोट्स थे वो उन्होंने बंद कर दिए, कि पूरे ही हटा दिए, कि अब अगर किसी के पास भी 1,000 के, 5,000 के या 10,000 के नोट बचे हुए हैं तो आज से वो लीगल टेंडर नहीं है। अब मोरारजी देसाई के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही थी कि उस टाइम पे इतना ज्यादा मीडिया तो था नहीं, ना उस टाइम पे मीडिया था, ना टेलीविजन था, ना आपके पास इंटरनेट था। तो उन्होंने जो ये अनाउंसमेंट करी थी वो रेडियो पे करी थी। रेडियो में अनाउंसमेंट करने की वजह से बहुत टाइम तक हमें बैंक को भी क्लोज रखना पड़ा था, ताकि लोग आके उसमें अपना पैसा, मतलब किसी तरह से कोई चीजें गलत ना हो जाए। मोरारजी देसाई का जो मेन एम था ये 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट बंद करने का, वो था हमारा ब्लैक मनी जो है उसको बाहर निकालना, और जो लोग करप्शन कर रहे हैं उस करप्शन को कम करना। तो वही जो हम 1974 में हमारा एम था, 1978 में सॉरी, जो एम हमारा मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के एम था कि ब्लैक मनी को रोकना था, टैक्स चोरी रोकनी थी, और जितना भी ये करप्शन हो रहा था इसको बंद करना था, उसी सेम मोटिव के साथ और सेम एम के साथ हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने भी 2016 में कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने 8 नवंबर 2016 को शाम को 8 बजे अनाउंस किया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1,000 के नोट एज अ लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं कंसीडर होंगे। 500 और 1,000 के जो नोट हैं आज से वो लीगल टेंडर नहीं है, 12 बजे के बाद से वो नोट बंद हो जाएंगे। बट नरेंद्र मोदी के टाइम पे क्या था, टेलीविजन भी था, प्रिंट मीडिया भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, इंटरनेट भी था, तो जो इंफॉर्मेशन थी वो बहुत तेजी से फैली, जिसके लिए उनको बहुत कम टाइम लगा इस इंफॉर्मेशन को सब तक पहुंचाने में। अब इनका भी एम सेम था, तो इन्होंने क्या किया, 500 और 1,000 के नोट बंद किए और उसकी जगह पे सर्कुलेशन में नहीं लाया, उसकी जगह पे इन्होंने 500 रुपए का नया नोट निकाला, मतलब उसको रीडिजाइन किया और 2,000 रुपए का एक नया डिनोमिनेशन। इससे क्या हुआ, जब इन्होंने 500 और 1,000 के नोट बंद किए तो उससे हमारी इकोनॉमी में लगभग 86% जो मनी का सर्कुलेशन है वो मतलब बढ़ गया था, क्योंकि लोग क्या करते थे, तकिया के नीचे, चादर के नीचे, अलमारी में, ठीक है, जमीन के नीचे, छत के ऊपर सजा के रखे हुए पैसा खर्चा नहीं करेंगे। तो जब गवर्नमेंट ने 500 और 1,000 के नोट बंद किए तो क्या हुआ, हमारी कंट्री में 86% यानी कि आपका लगभग ये मान के चलो कि जहां पहले 100 रुपए खर्चा हो रहा था, अब 186 रुपए का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में चल रहा है। तो जब ये नोट बंद हुए तो हमारी इकोनॉमी में जो मनी सर्कुलेशन था वो अचानक से बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बैंकों के पास पैसा बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गया था। इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, 500 रुपए के नोट को रीडिजाइन किया, मतलब नया डिजाइन करके मार्केट में लेके आए और एक नई करेंसी इशू करी जो की थी हमारी 2,000 रुपए। उसके बाद इन्होंने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 2,000 रुपए के नई करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस। अब ये जो हमारी करेंसी डिनोमिनेशन होता है, इस करेंसी डिनोमिनेशन का एक पैटर्न होता है। ये करेंसी डिनोमिनेशन जो है वो 10% मतलब 1/10 हिस्से पे चलता है या 10 गुने पे चलता है। जैसे अगर 1 रुपया है तो 10 रुपए होगा, 2 का है तो 20 रुपए होगा, 5 का है तो 50 रुपए होगा, 100 का है तो 1,000 रुपए होगा, 200 का है तो 2,000 रुपए होगा। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता है, यानी कि आपको या तो आपकी बड़ी करेंसी का 1/10 हिस्सा एक करेंसी बनानी पड़ेगी, या छोटी करेंसी के 10 गुने पे आपको एक करेंसी बनानी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के हिसाब से नई नई करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे। डिमोनेटाइजेशन करने का जो मेन एम था वो क्या था कि जो लोग ब्लैक मनी छुपा के रख रहे थे, ब्लैक मनी कैसे, मतलब टैक्स नहीं पे कर रहे हैं और पूरा पैसा छुपा के रख लिया,
ये ब्लैक मनी बाहर आ जाए। टैक्स इवेजन, इवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी, टैक्स की चोरी रुक जाए, ठीक है। या हमारे किसी भी तरह से जो हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस हो जाए। कैशलेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी में जितना भी ट्रांजैक्शन है वो सब डिजिटल मीडिया के थ्रू हो, यानी सारी चीजें ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो, किसी भी तरह से कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ इतना ज्यादा सर्कुलेशन में ना हो। क्योंकि जितना ज्यादा डिजिटल सर्कुलेशन होगा, मनी का इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा इकोनॉमी में होगा, मनी का सर्कुलेशन उतना ज्यादा होगा, और जितना कैश का लेन देन होगा उतना ही चोरी के, टैक्स इवेजन के, ब्लैक मार्केटिंग के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो एम इनका था ब्लैक मार्केटिंग रोकना, ब्लैक मनी बाहर लेके आना, करप्शन को रोकना, टैक्स इवेजन को रोकना, कैशलेस इकोनॉमी बनाना, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना। इन सारे एम्स को लेके इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था। बहुत हद तक ये चीजें हमारी हो भी पाई हैं और बहुत हद तक चीजें नहीं भी हो पाई हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया बनाने के लिए पहले आपको लोगों को डिजिटल करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते कैसे हैं। जब आप लोगों को वो सिखा देंगे तो अपने आप ही लोग डिजिटल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। आई होप सबको डिमोनेटाइजेशन समझ में आ गया होगा, क्या इसके स्टेप्स थे, मतलब किस किस पीरियड में, किस इस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ, रिमूव हुआ, ये भी समझ में आ गया होगा, और क्या एम था हमारे डिमोनेटाइजेशन करने का, सबको समझ में आ गया होगा शायद। तो नहीं, अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट गए हैं तो अगर या कुछ आप अपना पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।